पांचवी अनुसूची क्या है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इस देश में रहने वाले हर एक आदिवासी को पता होना चाहिए। ना सिर्फ पता होना चाहिए बल्कि अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं पहले आपसे एक बार निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल के अगर नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पांचवी अनुसूची। आखिर पांचवी अनुसूची को पांचवी अनुसूची क्यों कहा जाता है, और उससे भी पहले भला ये अनुसूची होती क्या है? दरअसल संविधान में कुछ विषयों को विस्तार से समझाने के लिए अलग से अनुसूची बनाई गई है। एक तरीके से उसमें अतिरिक्त पूरक जानकारी दी गई है। उस विषय से जुड़ी एक पूरी तालिका बनी है, पूरी लिस्ट बनी है जिसमें विस्तार से नियम और प्रावधान बताए गए हैं। उसे अनुसूची कहते हैं। संविधान में प्रावधान इसीलिए किया गया ताकि आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। संविधान निर्माताओं ने सोचा कि आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, उनकी जमीन की रक्षा हो सके, उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया जा सके ताकि आदिवासियों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, उनके साथ किसी भी तरीके से गलत बर्ताव ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अलग से पांचवी अनुसूची का प्रावधान किया है। संविधान के 10वें भाग में अनुच्छेद 244(1) में ये प्रावधान है कि किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए पांचवी अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे। आपको अनुसूचित क्षेत्र बता देते हैं वो क्या होता है। देश के अलग अलग राज्यों के वो जिले या जिलों की तहसीलें जहां पर आदिवासियों की आबादी ज्यादा है उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। पांचवी अनुसूची में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो देश के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी तहसील को या पूरे जिले की सभी तहसील को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पांचवी अनुसूची में ये प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र यानी वो इलाका जहां आदिवासी आबादी ज्यादा रहती है वहां का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है, देश के राष्ट्रपति के अधीन। और क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए एक तरीके से वहां का प्रशासन और नियंत्रण पूरी तरीके से राज्यपाल का होता है और राष्ट्रपति के लिए पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। और इसके लिए हर एक राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी इसे शॉर्ट में कहते हैं, हम आगे इसे टीएसी ही कहेंगे। तो पांचवी अनुसूची के तहत हर राज्य में एक, जहां पर पांचवी अनुसूची वाले जिले या इलाके आते हैं वहां पर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, जनजातीय सलाहकार परिषद। इसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं और वो सदस्य होते हैं उस राज्य के चुनाव जीते हुए आदिवासी विधायक। टीएसए की सदस्यों की संख्या राज्यपाल तय करते हैं, जो अधिकतम 20 होती है। राज्यपाल चाहे तो उससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन उसका 3/4 सदस्य आदिवासी विधायक होना जरूरी है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उनमें अध्यक्ष कौन होगा टीएसए का, ये भी राज्यपाल तय करते हैं। अब ये टीएससी करती क्या है? जो जनजातीय सलाहकार परिषद है ये राज्यपाल को आदिवासियों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए सलाह देती है। वो राज्यपाल को सलाह देती है टीएससी की आदिवासियों के अधिकारों की, संस्कृति की, परंपरा की रक्षा की जा सके। अगर कहीं कोई उसमें अड़चन आ रही है तो किस तरीके के बदलाव किए जाए ताकि आदिवासियों की संस्कृति बची रहे, इसके लिए टीएससी राज्यपाल को सलाह देती है। राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो ये तय कर सकते हैं कि संसद के द्वारा पास कोई कानून या राज्य की विधानसभा के द्वारा पास किया हुआ कानून अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं होगा। संसद ने किसी कानून को पास कर दिया, खतरा है, उनकी संस्कृति को खतरा है, तो उनके पास ये पावर है कि वो ये निर्णय कर सकें कि अनुसूचित क्षेत्रों में वो कानून लागू ही ना हो। ये राज्यपाल चाहे तो उस कानून में कुछ बदलाव करके, कुछ अपवादों के साथ संशोधन करके भी ये फैसला कर सकते हैं कि वो कानून आदिवासी इलाकों में लागू होगा। दूसरा जो राज्यपाल को पावर है, आदिवासी इलाकों में वो जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा सकते हैं। राज्यपाल आदिवासी इलाकों में शांति और अच्छे शासन के लिए अलग से नियम बना सकते हैं। एक और जो खास अधिकार राज्यपाल के पास है वो ये कि किसी राज्य में आदिवासियों को जो पैसे उधार देने वाले साहूकार होते हैं उनके कारोबार पर नियंत्रण का भी अधिकार है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है वो आदिवासियों का शोषण करते हैं, उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, मनमानी करते हैं। तो राज्यपाल के पास संविधान में ये भी पावर दिया गया है कि किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी चलेगी नहीं चलेगी, किन नियमों के तहत चलेगी, क्या ब्याज दर होगी, ये तमाम चीजों को रेगुलेट, इनका नियमन भी राज्यपाल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले, अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से पहले राज्यपाल को जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से सलाह मशवरा लेना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। उसके बाद ही वो इस तरह का कोई फैसला लेंगे और जब वो सलाह और मशवरा कर लेंगे उसके बाद वो जो नियम बनाकर राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो नियम, वो फैसला जो राज्यपाल का है उस राज्य में लागू होगा। इसके अलावा राज्यपाल को सालाना जो आदिवासी इलाके हैं, अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पे प्रशासन की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे साल में जितनी बार जब उनको जरूरी लगे किसी राज्य में उनको किसी विषय पर राज्यपाल से रिपोर्ट मंगवानी है, कहीं पर आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर उनको रिपोर्ट मंगवानी है, तो राष्ट्रपति साल में जितनी बार चाहे रिपोर्ट राज्यपाल से तलब कर सकती हैं। ऐसे इस देश में 10 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इन राज्यों के
100 से ज्यादा जिलों में 5वीं अनुसूची लागू होती है। मतलब जो शेड्यूल्ड एरिया है, जो अंग्रेजी में कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र, उनको घटा बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति। उनको लगता है कि संविधान निर्माताओं ने इसके नियम प्रावधान इसलिए बनाए, संविधान में इनको इसलिए शामिल किया ताकि इस देश के रहने वाले जो मूल्यवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो सैकड़ों हजारों सालों से रह रहे हैं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा की रक्षा की जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। संविधान निर्माताओं की सोच तो बहुत अच्छी थी, उनकी बहुत अच्छी ये सोच थी कि तमाम जो आदिवासी हैं उनके अधिकार जो है सुरक्षित रहें, उनके हितों पर किसी भी तरीके का बुरा असर ना हो, इसलिए उन्होंने नियम बनाए। लेकिन जमीन पर इसका इस्तेमाल कम होता है। इसके लिए जरूरी ये है कि आपको जागरूक होना होगा, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद गूगल में सर्च करना है कि आपके राज्य की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है, जनजातीय सलाहकार परिषद, उसके सदस्य कौन कौन से विधायक हैं। अगर आपके ऐसे कोई मुद्दे हैं जिस पर आपके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, आपके जल जंगल जमीन पर किसी तरीके का खतरा है, आपकी संस्कृति परंपरा पर खतरा है, तो आपको उन विधायकों से कहना होगा कि वो टीएसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाएं। इसके अलावा आप राज्यपाल को सीधे खत लिख सकते हैं, ईमेल आईडी आप ढूंढकर उनको मेल भी कर सकते हैं, ताकि उनके संज्ञान में भी ये मामला आए, ताकि वो फैसला लें आपके हित में, आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, आपके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। आपके वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, आप लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा एक बार फिर आपसे आखिर में गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नमस्कार।